हेलो बच्चों, हाउ आर यू। लास्ट पार्ट में हमने 4.4 तक की थी एक्सरसाइज। आपने ट्राई की होगी, सारी क्वेश्चन किए होंगे, अच्छे लगे, सारे समझ में आए कि नहीं आए। तो हमने क्या क्या देखा था, एक बार रिवाइज करें। पूरे चैप्टर की एक बार समराइज कर लेती हूँ मैं। देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। देन उसमें फर्स्ट पॉइंट था पॉइंट। पॉइंट किसको, जो एक डॉट की शेप में था उसको हम पॉइंट कहते थे। देन उसको नेम दिया हमने ए बी सी, कुछ भी दे सकते हो आप। देन हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। 2 लाइन्स होती है तो उसमें जो लाइन सेगमेंट बोलते हैं ए एंड बी, एंड ये फिक्स होती है। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था लाइन। लाइन क्या होती है, जो आगे फर्दर एक्सटेंड की जा सकती है, ए एंड बी, ये थी लाइन। देन नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, जो क्रॉस में थी, याद आया। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन। देन उसके बाद में पैरेलल लाइन। 2 लाइन्स है और ये आपस में पैरेलल चल रही है, बिल्कुल इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम है, देन इट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था रे। हमने टॉर्च का एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था एक टॉर्च आप अगर ऑन करोगे तो जो इससे रे निकलती है लाइट, तो वो एज अ फॉर्म ऑफ रे होती है। तो इसका लास्ट पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन आगे इसको फर्दर किसी भी लेवल पर एक्सटेंड की जा सकती है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते थे। फिर हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन किए थे। फिर हमने कर्व्स पढ़े थे। कर्व्स मीन्स जो स्ट्रेट लाइन ना होकर ऐसी शेप होती है, कर्व्स, रैंडमली शेप, तो उसको हमने कर्व बोला था। फिर क्लोज कर्व और ओपन कर्व पढ़ा था। जो क्लोज ओपन हो तो वो ओपन कर्व, और जो बिल्कुल क्लोज हो रहा है तो वो क्लोज कर्व। उसके बाद पॉलीगन्स पढ़े थे। पॉलीगन्स में हमने ट्राइंगल, स्क्वायर, ये वाली शेप पढ़ी थी। तो सबसे मिनिमम साइड्स का पॉलीगन कौन सा है, ट्राइंगल। और पॉलीगन होने के लिए 3 साइड्स तो पता होनी ही चाहिए, ओके। देन फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करी थी। देन उसके बाद में एंगल्स। 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो ये तो उसकी आर्म थी और बीच वाला एंगल था। देन उसके बाद में ट्राइंगल 4.43। देन उसके बाद में ट्राइंगल स्टार्ट किया था। ये कोई ट्राइंगल है जो 3 साइड से बनता है। इसमें एंगल कितने हो गए, 3, 1 2 3 साइड्स और 3 एंगल, इट इज कॉल्ड द ट्राइंगल। देन वी डू द एक्सरसाइज 4.4, ओके। ये थी हमारी समराइज चैप्टर। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटर, ओके। क्वाड्रिलेटर मीन्स अ 4 साइड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटर। इट हैज अ 4 साइड्स एंड 4 एंगल। देखो 1 2 3 एंड 4 साइड्स है। एंगल 1 2 3 एंड 4 साइड्स है और 4 एंगल है। सो इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। Note the cyclic manner in which the vertex are named. Okay, this is quadrilateral ABCD. ये इमेज है ना 4.23, इसमें देखो साइड्स कितनी है, AB, BC, CD एंड D है। देखो ये साइड फिक्स है ना, इसलिए ये क्या हो गई, साइड। देन इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, AB डैश ऊपर जो। और एंगल्स क्या है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। हो गए ना 4 एंगल, A B C एंड D। तो 4 साइड्स हैं एंड 4 एंगल्स हैं। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल है, 2 है, PQ RS, और ये भी PS QR। ये कोई क्वाड्रिलेटर की शेप दे रखी है। अब देखो ये कोई फिगर है इन एनी क्वाड्रिलेटर ABCD। ये कोई ABCD मेरा क्वाड्रिलेटर है। इसमें AB एंड BC एडजेसेंट साइड है। हमने उस ट्राइंगल के केस में भी देखा था और दूसरी शेप में भी देखा था। जो साइड बिल्कुल नियर हो तो वो कौन सी साइड्स कहलाती है, एडजेसेंट। याद आया, नेबर, अपोजिट नेबर नहीं, सिर्फ नेबर। तो क्या था, एडजेसेंट। ये देखो दोनों पास है ना। देन CD की DA, ये दोनों एडजेसेंट है और ये दोनों एडजेसेंट है। ऐसे जो पास वाली साइड है उसको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपोजिट साइड देखो, AB एंड DC, ये हो गई अपोजिट साइड दोनों। नेक्स्ट
ए एंड सी इज सेड टू बी अपोजिट एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी ये अपोजिट एंगल हो गए क्योंकि अपोजिट साइड में है ना। और नेक्स्ट, एंड डी एंड बी आर अपोजिट, डी एंड बी ये हो गए अपोजिट, आमने सामने वाले अपोजिट एंगल। एंड नेचुरली ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल, बट ए एंड बी है, ए एंड बी ये एंगल क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। क्लियर हुआ? देखो दो साइड्स है, अगर दोनों पास पास वाली साइड्स है तो वो एडजेसेंट साइड होगी, और जो एंगल है वो पास पास वाले एंगल है तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे। अब अपोजिट साइड देखें, AD है, देन उसके जस्ट अपोजिट में है BC, तो ये अपोजिट साइड हो गई। देन अपोजिट एंगल्स देखो, D एंड B हो गए अपोजिट एंगल, A एंड C हो गए अपोजिट एंगल, तो आमने सामने वाले एंगल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, और जो पास वाले एंगल होते हैं वो एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया? करें एक्सरसाइज 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल, name them and it is the meeting point of diagonal in a interior or exterior of the quadrilateral। ओके देखो हमको कोई एक क्वाड्रिलेटर मैंने PQRS बना दिया, PQRNS। ओके अब उसके डायगोनल, डायगोनल कौन हो गया, QNS, जो अपोजिट होते हैं ना वो डायगोनल होते हैं। जैसे P एंड R, तो अगर मैं ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, O पे। वेयर दे इंटरसेक्ट, आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो कहाँ पे, इनसाइड है या आउटसाइड है, इनसाइड है ऑब्वियसली। देखो ना क्वाड्रिलेटर के डायगोनल आपस में क्रॉस करेंगे तो इनसाइड हो ही होंगे, तो ये कौन किसके हैं, इनसाइड, तो इसका आंसर क्या होगा, डायगोनल इंटीरियर नॉट एक्सटीरियर। कहाँ पे, इंटीरियर पे क्रॉस कर रहे हैं, जैसे डायगोनल क्वाड्रिलेटर है, इसके डायगोनल मैंने क्रॉस किया यहाँ पे, तो इंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ डायगोनल KLMN, स्टेट टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड एंड टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ओके इजी है, अभी हमने पढ़ा ना। तो ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटर बना लिया, KNM और L। चलो अब आप बताओ, सबसे पहले एडजेसेंट लूँ मैं, एडजेसेंट साइड भी लेती हूँ और एडजेसेंट एंगल भी लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एडजेसेंट अपोजिट साइड है। ओके क्वेश्चन लाइन वाइज चलते हैं। फर्स्ट है टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड कौन कौन सी है देखो, KM की अपोजिट साइड MN, क्लियर, KN की अपोजिट साइड LM, अपोजिट मीन्स आमने सामने। ओके अपोजिट तो किसकी, KL की हो गई NM और KN की हो गई ML। क्लियर? अब अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं देखो, K का अपोजिट एंगल M और L का अपोजिट एंगल L, N का L और K का M, हो गए अपोजिट एंगल। जो अपोजिट में हो बस आपको अपोजिट देख के अपोजिट लिख देना है, जो उसके जस्ट सामने हो गया। K का M तो अपोजिट एंगल कौन हो गए, L का N एंड K का M, ये अपोजिट एंगल हो गए। थर्ड, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, टू पेयर एडजेसेंट साइड के बताने, तो बता दूं देखो, फर्स्ट साइड मैंने ये लिए तो इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली, दोनों एडजेसेंट है। सेकंड पेयर ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड KN के एडजेसेंट KL है, हो गए। कोई से भी आप टू पेयर बता सकते हो, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, KL का एडजेसेंट LM, ऐसे भी। देन KN का एडजेसेंट NM, जो बिल्कुल पड़ोसी थे, नेबर थे वो, तो आसपास के दोनों, तो दोनों साइड एडजेसेंट हो गई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ KN KL, NM ML, KL और LM और NM और NK, आप ऐसे कोई से भी पेयर बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे एडजेसेंट एंगल बताने हैं। अब देखो एडजेसेंट एंगल मीन्स जो पास पास वाले हैं। ओके, K का एडजेसेंट M और K, L और M तीनों एडजेसेंट है। L के एडजेसेंट एंगल कौन है, K भी है और M भी है। अब अगर N के निकालूं, N के, तो N के K भी है एंड M भी है, तो ऐसा आप कोई से भी पेयर बता सकते हैं। तो K का एडजेसेंट एंगल L, M का N, L का भी K और M का L,
ऐसा आप कोई भी पैर बता सकते जो दोनों पास पास में हो। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल्स। सर्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो, आप सर्कल की शेप बता सकते हैं कैसी है? राउंड। बॉल की शेप देखी आपने? बिल्कुल। कोई बैंगल्स हैं आपके घर में, कोई भी जिसकी राउंड शेप है, अपनी अर्थ है वो भी राउंड शेप में, तो ऐसी जो राउंड शेप होती है उसको हम सर्कल कहते हैं। इन आवर इन्वायरमेंट यू फाइंड मैनी थिंग्स आर दैट आर राउंड, अ व्हील, अ बैंगल, अ कॉइन एक्सेट्रा। कॉइन देखा है आपने? 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, तो सब किस शेप में होते हैं? राउंड शेप में, तो इसको हम सर्कल्स बोलते हैं। इट इज़ ईजियर टू रोल अ हैवी स्टील ट्यूब देन द टू ड्रैग इट। Okay, a circle is a simple closed curve which is not a polygon and it is some very special property. Okay, याद है अपने लास्ट क्वेश्चन एक किया था हमने कि हमको ऐसे पॉलीगन का नाम बताना था जो पॉलीगन ना हो लेकिन क्लोज कर्व हो। पॉलीगन नहीं होना चाहिए, तो हमने सर्कल बताया था जो क्लोज कर्व भी है और पॉलीगन भी नहीं है, क्योंकि पॉलीगन में साइड्स चाहिए और ये कर्व शेप में है, तो इसका आंसर था सर्कल। अब हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, पार्ट ऑफ सर्कल, ये मेरा कोई सर्कल है। अब इसमें पॉइंट सी है, इसका मिड पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट सी जो है ना, बिल्कुल इसके सेंटर में है, सेंटर ऑफ द सर्कल। हियर द सर्कल विद सेंटर सी, जो सी है वो इसका सेंटर है। ओके, देखो ये कोई मेरा सर्कल है, उसका पॉइंट है सी। A, P, M, B आर द पॉइंट ऑन द सर्कल। अब देखो पॉइंट देखो, A, P, B और M, इसके सर्कल पे कोई पॉइंट है। जैसे ये सर्कल मैंने बनाया था ना, तो इस पे ये कोई से भी पॉइंट, इस सर्कल जो इसकी सर्कमफेरेंस है ना, उस पे है ये पॉइंट, इसके इंटीरियर पार्ट में नहीं है, इस पे बिल्कुल सर्कमफेरेंस पे ये वो, तो ये कोई 4 पॉइंट्स हैं। और यू विल सी दैट CA इक्वल टू CP इक्वल टू CB इक्वल टू CM, ये सारे इक्वल होंगे। ईच ऑफ द सेगमेंट CA, CP, CB और CM इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, देखो रेडियस किसको बोलते हैं? ये मैंने कोई सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर पार्ट है। अब इसके सेंटर पार्ट से अगर मैं सर्कमफेरेंस पर एक कोई पॉइंट लूँ तो ये मेरी रेडियस होगी, और इससे हम सर्कल पे सेंटर पार्ट से हम कितनी ही रेडियस खींच सकते हैं। देखो यहाँ पे भी ले सकती हूँ मैं, यहाँ पे भी ले सकती हूँ, यहाँ पे भी ले सकती हूँ, यहाँ पे भी ले सकती हूँ। और अगर रेडियस सेम डायरेक्शन में हो, देखो बिल्कुल, तो ये मेरी हो जाती है डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 ऑफ रेडियस, इसकी डबल होती है। ये रेडियस r है और डायमीटर ये पूरा है जो इसके मिड पॉइंट से होकर जाता है, बिल्कुल पास होता है। ओके, अब देखो, द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कंटेन द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। CP and CM is radius such that CPM are in line. PM is also known as diameter of the circle. Okay, देखो PM, ये देखो मैंने कहा ना, जो अगर मिड पॉइंट से सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, तो ये मेरी डायमीटर होगी। जो दो सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट हो और जो दोनों सेंटर से पास होते हों और बिल्कुल स्ट्रेट, तो इट इज कॉल्ड द डायमीटर। इज डायमीटर डबल द साइज ऑफ रेडियस? यस, इज रेडियस इज r एंड दिस इज r, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ओके, PB इज अ चॉर्ड connecting 2 points on the circle. अब देखो PB, where is PB? P and B, this one is a chord connecting 2 points on the circle. ये कोई भी, जैसे सर्कल में आपने, ये मेरा सर्कल था, उस पर आप कोई सा भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। This one, it is called the chord. तो अब आप बोलोगे कि डायमीटर भी मेरी एक चॉर्ड है। Yes, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, क्योंकि देखो आप ऐसे कितनी चॉर्ड खींच सकते हो, ये देखो, तो उसमें एक डायमीटर भी होगी। देखिए
तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट, an arc is a portion of the circle. P and Q are 2 points you get the arc PQ. कोई पॉइंट P and Q है, ये देखो इस सर्कल में. तो ये वाली जो है, जो राउंड सर्कमफेरेंस पे अपने ऐसे वेरी किया ना, तो वो उसकी आर्क है. जैसे इस सर्कल पे यहाँ से लेके यहाँ तक आई में अगर, तो ये 2 पॉइंट हो गए P and Q. तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगी? P and Q and दिस वन आर्क. इट इज कॉल्ड द आर्क. तो अभी हमने क्या चीज़ें पढ़ ली? फर्स्ट वन सेंटर C था. सेकंड रेडियस, जो उसके सेंटर पार्ट से लेके उसकी सर्कमफेरेंस पे लाई करती है, इसकी आउटर पार्ट पे. देन डायमीटर, जो बिल्कुल सेंटर से होके जाती है स्ट्रेट लाइन, तो वो इज कॉल्ड द डायमीटर. ओके. देन उसके बाद में हमने पढ़ा था चॉर्ड. सर्कल के किन्हीं दो जो ऐसे लाइन खींचे हम अगर, तो वो इट इज कॉल्ड द चॉर्ड. एंड डायमीटर इज द लार्जेस्ट चॉर्ड ऑफ द सर्कल. ओके. ये देखो, जो ऐसे हम कितनी खींच सकते हैं, लेकिन डायमीटर जो होगी वो सबसे लार्जेस्ट चॉर्ड होगी. फिर हमने पढ़ा था आर्क. इसकी सर्कम ये है, इस पे कोई राउंड शेप में ये जो डिस्टेंस है ना, वो कहलाती है आर्क. देन नेक्स्ट, इन द केस as in the case of any simple closed curve, you can think of the interior and exterior of the circle. A region in the interior of the circle enclosed by the arc on one side and the part of radii on the other two side is called the sector. अब देखो, आपने कोई रेडियस 1 खींची, देन उसके बाद में मैंने एक रेडियस खींची. ओके. इसको मैं P बोलती हूँ और इसको मैं Q बोलती हूँ. ओके. तो ये जो पोर्शन 2 रेडियस से कवर हो रहा है, ये जो शेडेड पार्ट है, इज कॉल्ड द सेक्टर. और जो चॉर्ड से कनेक्टेड होता है, जैसे ये चॉर्ड, एक चॉर्ड खींची, देन उसकी सर्कमफेरेंस पे ये वाला, ये इट इज कॉल्ड द सेगमेंट. तो अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनक्लोज बाय द चॉर्ड एंड अ आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ओके. तो चॉर्ड और सेगमेंट, हाँ, चॉर्ड एंड आर्क. देखो, ये तो थी मेरी चॉर्ड एंड आर्क. ये इससे जो ये पार्ट बना वो मेरा सेगमेंट है. देन नेक्स्ट, टेक एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यूज अ थ्रेड एंड रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस. द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड ट्रैवल अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस. व्हाट डज द लेंथ डिनोटेड? एंड नेक्स्ट, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल is its circumference. The distance around the circle is called the circumference. मतलब आप यहाँ से स्टार्ट हुए और बिल्कुल कवर होके यहाँ पे आ गए, तो इट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस. मतलब बिल्कुल राउंड शेप होके वापस देन उसी पोजीशन पे आ गए, तो इट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस. नेक्स्ट. ओके. क्लियर हो गया सर्कल? करें एक्सरसाइज 4.6. करें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वापस क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई. ये कोई फिगर है, दिस वन. इस फिगर में हमको क्या क्या बताना है? देखो, फर्स्ट वन, द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब सेंटर का है O. ये ऐसे कोई डायग्राम है. अब इसमें सेंटर का है दिस वन O. तो सेंटर इज O. 3 रेडियस. अब देखो 3 रेडियस आपको कहाँ दिख रही है? रेडियस क्या थी? जो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस पे लाई करे. तो देखो सेंटर से 1, 2 और 3 हो गए 3. तो इसको मैंने OA, OB और OC, OA, OB एंड OC हो गई 3 रेडियस. नेक्स्ट, अ डायमीटर. अब डायमीटर इज देखो अब कौन सा पार्ट डायमीटर था मेरा? जो बिल्कुल सेंटर से होके दोनों सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा था. तो देखो ये देखो ये AC हो गई डायमीटर, जो सेंटर से होके पास हो रहा है एंड देन दोनों सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है. ये बिल्कुल मिड से जाना चाहिए. देन नेक्स्ट, अ चॉर्ड. अब इसमें चॉर्ड कौन सी थी? दिस वन, ED. ओके. ये वाली जो हमने लाइन खींची थी. और हमने ये भी पढ़ा था कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट.
चॉर्ड इन द सर्कल। ओके, ये भी एक तरह की चॉर्ड है। देखो ना, ये भी एज ए लाइन ही तो है, हम ऐसे कितनी चॉर्ड खींच सकते हैं, लेकिन डायमीटर जो होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट, अ चॉर्ड अ 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब इंटीरियर पार्ट में 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से हैं, कोई से भी 2 पॉइंट बता सकते हैं, O एंड P, 2 क्योंकि इंटीरियर होने चाहिए तो O एंड P। नेक्स्ट, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर पार्ट में कौन सा पॉइंट है, Q, जो आउटसाइड द सर्कल है। कौन सा पॉइंट है, Q। नेक्स्ट, अ सेक्टर। अब इसमें सेक्टर कौन सा है, देखो इसमें क्या था, सेक्टर कौन सा था, ये वाला पार्ट जो शेडेड पार्ट था ना वो सेक्टर, और दिस वन इज सेगमेंट जो मेरा चॉर्ड से बना था, और जो मेरा रेडियस से बन रहा था वो मेरा सेक्टर था। अब देखो इसमें सेक्टर कौन सा है, दिस वन, तो ये जो कलर्ड पार्ट है वो मेरा है सेक्टर, तो AOB। देन अब मेरा है सेगमेंट। अब सेगमेंट कौन सा पार्ट है, ये देखो ED और ये वाला जो पार्ट, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट, तो इसको मैं ED से डिनोट करूंगी। ओके, क्लियर हुआ? एक बार फटाफट रिवीजन करवाऊं मैं आपको। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ द सर्कल O, रेडियस OC, OA, OB, डायमीटर कौन सी है इसकी, AC। उसके बाद में अ चॉर्ड कौन सी थी, ED। देन उसके बाद में 2 पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर कौन कौन से पॉइंट थे, O एंड P, और एक्सटीरियर Q। नेक्स्ट, अ सेक्टर कौन सा था, AOB। एंड देन उसके बाद में सेगमेंट मेरा ED था। हो गया क्लियर? अब ये क्वेश्चन आप जब खुद से करोगे ना बार बार देख के, तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी। ओके, करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इज एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो अ चॉर्ड। क्या एवरी डायमीटर है वो उसकी चॉर्ड है सर्कल की? जो डायमीटर है वो सेंटर से जा रही है, और चॉर्ड कोई सी भी आप खींच सकते हो, तो एवरी डायमीटर चॉर्ड होगी, यस, और वो लॉन्गेस्ट होगी। सेकंड, इज एवरी चॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो अ डायमीटर, नो, क्योंकि चॉर्ड तो हम कितने सारे खींच सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो वो डायमीटर जरूरी थोड़ी ये डायमीटर हो, और क्योंकि डायमीटर तो उसके सेंटर से पास होनी चाहिए, बिल्कुल मिड पॉइंट से, ये डायमीटर है, तो डायमीटर चॉर्ड हो सकती है, लेकिन हर चॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें ये सारे मार्क करने। फर्स्ट, ये मैंने कोई सर्कल बनाया फर्स्ट, अब इसमें इट्स सेंटर, ये मैंने सर्कल बना दिया, पहले आप सर्कल ड्रॉ करो, उसका सेंटर बना दिया मैंने O, दिस इज O, ये क्या है, सेंटर। सेकंड, इट्स रेडियस। अब रेडियस कौन कौन सी है, रेडियस देखो आप OC भी बना सकते हो, OA भी बना सकते हो, OB भी बना सकते हो, ये कोई रेडियस हो सकती है। नेक्स्ट, अ डायमीटर। अब इसमें डायमीटर कौन सा है, जो 2 ऑफ रेडियस है और जो सेंटर से पास हो रहा है। नेक्स्ट, AB इसका डायमीटर है। फोर्थ, अ सेक्टर। अब इसमें सेक्टर कौन सा था, जो 2 रेडियस से मेक हो रहा था, 1 एंड 2, और ये वाला पार्ट मेरा सेक्टर था, जिसको मैं AOC से डिनोट कर रही हूं। अ सेगमेंट किससे फॉर्म हो रहा था, चॉर्ड से, तो कौन सा पार्ट हो गया, जैसे मैंने कोई एक चॉर्ड ये खींची है, तो ये वाला सेगमेंट। नेक्स्ट, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। अब हमको ऐसा पॉइंट लेना है जो उसके इंटीरियर हो, मैं O मान लेती हूँ, O इसके इंटीरियर है, तो O इज इंटीरियर पॉइंट। देन नेक्स्ट, द पॉइंट इन इज एक्सटीरियर। अब ऐसा पॉइंट लेना है जो इसके एक्सटीरियर हो, पॉइंट F है ना एक्सटीरियर, ये देखो। नेक्स्ट, एन आर्क। अब देखो आर्क, आप आर्क जो ये राउंडेड पार्ट था ना, ये वाला, इट इज कॉल्ड द
आर्क। इसको हम कैसे डिनोट करते थे, ये देखो जैसे इसमें किया था, दिस वन, ये था पी क्यू, ये आर्क थी, और इसको हम कैसे डिनोट कर रहे थे, पी एंड क्यू एंड ऊपर सर राउंड शेप। तो इस वाले मैंने डायग्राम में बनाई दिस वन, तो आर्क हो गई डी ई एंड देन उसके ऊपर राउंड शेप। ओके क्लियर, ये हो गई मेरी आर्क। क्वेश्चन नंबर 4, से ट्रू एंड फॉल्स। टू डायमीटर ऑफ द सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। टू डायमीटर्स है सर्कल की, वो ज़रूरी है कि आपस में इंटरसेक्ट करें। देखो मैंने एक डायमीटर बनाई, फर्स्ट सेकंड बनाई, ये इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक डायमीटर और बना देती हूँ, ये देखो, एक और बना देती हूँ, ये देखो हो रही कि नहीं हो रही इंटरसेक्ट। यस, बिकॉज एवरी डायमीटर हैज पास थ्रू द center, so two diameter will always intersect each other, so this statement is true. Next, the center of the circle is always in its interior. अब जो सर्कल का जो सेंटर है वो ऑलवेज इंटीरियर होगा। ऑलवेज इंटीरियर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ सोच के। सेंटर कहाँ हो रहा था, जैसे ये मैंने कोई सर्कल बनाया था, उसका सेंटर में बिल्कुल फिक्स सेंटर पॉइंट अंदर ही होगा ऑब्वियसली, तो वो क्या होगा, इंटीरियर। देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सर्कल इज ऑलवेज लाई इन द सर्कल। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट, सो आवर चैप्टर इज फिनिश। देन अब क्या करना है, सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीख लिया ज्योमेट्री का। लाइन सेगमेंट, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हमने, जो आगे बहुत काम आने वाली। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको आपको कॉपी में खुद से पूरे चैप्टर करना है। 4.1, 4.2, 4.3 सारे सिस्टमेटिक 1 by 1 आपको बार बार करना है। वीडियो, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो देखिए और उसके बाद में वापस क्वेश्चन कीजिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगता है देन बार बार वीडियो को देखिए और बुक में से भी देखिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एक बार देख ले कि हमने क्या डिस्कस किया। A point determine the location, it is usually denoted by capital letters. कैपिटल लेटर से पॉइंट डिनोट होता है। लाइन सेगमेंट क्या था हमारा, 2 पॉइंट्स थी, उनके बीच की डिस्टेंस जो फिक्स हो। उसके बाद में लाइन, जिसको लाइन को अगर फर्दर एक्सटेंड करे तो लाइन होती थी, जिसको ऐसे डिनोट करते थे। और उसके बाद में दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और उसके बाद में पैरेलल लाइन कौन सी थी, जो कंटिन्यूस चलती रहे लेकिन मीट ना हो, देन पैरेलल लाइन। रे, जिसका 1 पॉइंट फिक्स हो एंड 1 आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद में कर्व पड़े थे, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व, ये कर्व शेप थी। उसके बाद में हमने पॉलीगन्स पढ़े थे। तो पॉलीगन्स की कंडीशन थी कि लाइन सेगमेंट ही होने चाहिए पॉलीगन्स में। ओके, फिर 2 साइड्स विद द कॉमन एंड पॉइंट आर द एडजेसेंट साइड। अब इसमें 2 साइड्स है तो वो उसकी एडजेसेंट साइड हो गई, और अगर अपोजिट साइड में है तो वो उसकी अपोजिट साइड हो गई। और ये दोनों साइड्स के बीच में ये वर्टेक्स, ये हमने पढ़ा था। देन उसके बाद में हमने एंगल्स पढ़े थे कि 2 साइड्स अगर इंटरसेक्ट करी एक पॉइंट पर तो ये 2 साइड्स हैं एंड देन इट इज़ अ पॉइंट, और यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, ये हमने पढ़ा था। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती है क्वाड्रिलेटर की, ये कोई 4 साइड है। देन उसके बाद में ये वाली एडजेसेंट साइड जो पास पास में थी। देन उसके बाद में अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड में जस्ट अपोज। और उसके बाद में एंगल पड़े थे, एंगल 1 का अपोजिट एंगल 2 जो क्रॉस में थे डायगोनल पे। देन उसके बाद में हमने सर्कल, सर्कल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि उसके डायमीटर, ये कोई सर्कल बनाया था, देन उसका ये सर्कमफेरेंस है, ये इसका सेंटर है, देन उसकी रेडियस
और ट्रू रेडियस अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, बिल्कुल 180 पे है, तो वो डायमीटर मेक करती है। उसके बाद में सेगमेंट पढ़ा था, सेगमेंट, और उसके बाद में सेमी सर्कल। और देखो अगर सर्कल को डायमीटर जिस एंगल पे डिवाइड, जैसे बिल्कुल बीच में से डायमीटर निकल रही है ना, तो ये एज अ सेमी सर्कल हो गया, हाफ सर्कल, इट इज कॉल्ड द हाफ सर्कल। ओके, तो अपना चैप्टर क्लोज, आज चैप्टर खत्म। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने तो समझा दिया, लेकिन अब आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके।